आगे बढ़ते हैं, बात सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण की करेंगे और बात करेंगे हरियाणा की। दरअसल हरियाणा के गठन के समय ही गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। गुड़गांव का इतिहास बहुत ही पुराना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह नगरी अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार स्वरूप दी थी। प्राचीन में महाभारत काल, फिर मुगल काल और बाद में ब्रिटिश राज में भी गुड़गांव का जिक्र आता है। गुड़गांव लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने जीत के हैट्रिक लगाने की चुनौती है, तो वहीं राज बब्बर के लिए भी राह आसान नहीं है। बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह, कांग्रेस ने राज बब्बर और जेजेपी से राहुल फाजलपुरिया मैदान में हैं। कुल 5 बार से सांसद राव इंद्रजीत सिंह यहां जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और एक बार वहां कांग्रेस से तो 2 बार बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। उनके सामने लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे राज बब्बर की चुनौती है। हरियाणा की गुड़गांव लोकसभा सीट पहली बार 1952 में अस्तित्व में आई, मगर इस सीट को 1977 में खत्म कर दिया गया था। परिसीमन के बाद फिर यह सीट 2008 में अस्तित्व में आई। इसके बाद 2009 में फिर यहां पर लोकसभा चुनाव हुआ। 2009 से 2019 तक इस सीट पर राव परिवार का कब्जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह पिछले 15 साल से यहां के सांसद हैं। एक रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी हैट्रिक तो बीजेपी हैट्रिक तो कांग्रेस की वापसी पर नजर। राज बब्बर की सियासी राह आसान नहीं। गुरु द्रोणाचार्य के गांव में किसका चलेगा जोर? पहले का गुड़गांव और आज का गुरुग्राम। गुरुग्राम पहले गुड़गांव हुआ करता था, लेकिन तत्कालीन मनोहर सरकार ने इसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया। गुरुग्राम यानी गुरु की नगरी। ऐसी धारणा है कि गुरु द्रोणाचार्य का गांव कल के गुड़गांव और आज के गुरुग्राम में था। गुरुग्राम देश की राजधानी दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर है। इस शहर ने पिछले कुछ सालों में तेजी से तरक्की की है। चकाचौंध रोशनी से सराबोर सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें। आज का गुरुग्राम सिंगापुर की बराबरी को तैयार है। प्रति व्यक्ति आय में गुरुग्राम, चंडीगढ़ और मुंबई के बाद देश में तीसरा स्थान रखता है। हरियाणा की बात करें तो अकेले गुरुग्राम से प्रदेश का आधे से ज्यादा राजस्व आता है। आज के दौर में गुरुग्राम औद्योगिक विकास का गलियारा बन चुका है। यहाँ सूती वस्त्र, यंत्र चालित बुनाई और कृषि उपकरणों से संबंधित उद्योग स्थापित हैं। खेती की बात करें तो गेहूं, तिलहन, बाजरा, ज्वार और दलहन की खेती होती है। अब बात सियासत की करें तो यहाँ गुड़गांव लोकसभा सीट पर राव परिवार का दबदबा कायम है। राव परिवार के सदस्य 8 बार इस क्षेत्र से सांसद बन चुके हैं। इनमें 3 बार राव बीरेंद्र सिंह और 5 बार राव इंद्रजीत सिंह ने जीत दर्ज की। साल 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर राव इंद्रजीत ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी ने राव इंद्रजीत को ही तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के सामने यहां जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। वहीं राज बब्बर के लिए भी राह आसान नहीं है। गुरुग्राम के रण में बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह, कांग्रेस ने राज बब्बर और जेजेपी ने राहुल फाजलपुरिया को मैदान में उतारा है। इस सीट पर 10 बार कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, जबकि 4 बार बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले गुरुग्राम सीट पर साल 2014 में राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस को अलविदा कह बीजेपी में शामिल हो गए। राव परिवार ने इस सीट को अपनी कर्म भूमि तो चुनावी विशेषज्ञों ने इसे उनका गढ़ बताया है।
लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। गुड़गांव लोकसभा सीट इस समय सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी यहां पर हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस यहां पर वापसी के प्रयास में दिन रात एक किए हुए है। कांग्रेस ने इस बार राज बब्बर, जो कि एक सेलिब्रिटी है, उसको मैदान में उतारकर सिनेरियो को चेंज करने का प्रयास किया है। लेकिन दूसरी तरफ राज परिवार से आने वाले राव इंद्रजीत भी मुकाबले में कहीं पीछे नहीं है। दोनों में नेक टू नेक मुकाबला बना हुआ है, लेकिन इंद्रजीत कहीं ना कहीं राज बब्बर पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। साल 1951 में गठित हुई गुड़गांव लोकसभा सीट के पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा। 1980 में राव वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे। 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर लड़े और 38.70% वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी, जो आज तक रिकॉर्ड है। 1989 में राव वीरेंद्र ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। 1998 में राव इंद्रजीत सिंह पहली बार सांसद बने, जबकि 1999 के चुनाव में बीजेपी की डॉक्टर सुधा यादव ने राव इंद्रजीत को हराकर चुनाव जीता था। साल 2004 और 2009 के चुनाव में इंद्रजीत ने बीजेपी के सुधा यादव को 2 बार चुनावी मैदान में शिकस्त दी है। गुड़गांव सीट पर जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को आम से खास बनते देखा गया है। 1957 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गुड़गांव से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। वह देश के शिक्षा मंत्री बने थे। 1957 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने गुड़गांव से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। कलाम ने शिक्षा मंत्री रहते हुए देश को IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सौगात दी। अब बात करें राज बब्बर की, तो अपने गृह जनपद से दूर दुनिया भर में मिलेनियम सिटी के रूप में विख्यात गुरुग्राम सिटी से बिना पार्टी संगठन के चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए एक बात तो साफ है कि यहाँ उनकी राह आसान नहीं है। बीते दिनों उनके नामांकन के बाद जनसभा में इसका उदाहरण भी देखने को मिला। हरियाणा में 10 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है। बीच बीच में कई मोर्चों के प्रभारी नियुक्त किए गए, लेकिन संगठन न होने की वजह से कांग्रेस नेताओं के जिले में कई गुट बने हुए हैं। पहले टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के कुछ गुटों के नेताओं में असंतोष रहा। वहीं टिकट मिलने के बाद भी बीते 8 दिनों में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कभी एक धड़ा खड़ा हुआ तो कभी दूसरा। सभी नेता खुलकर एक छत के नीचे नहीं आ पाए। बीते 2 लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद और आगरा में हारने के बाद इस लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रतिद्वंदी को टक्कर देने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी और यह मेहनत कितनी रंग लाएगी, या तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुरुग्राम सीट का संपूर्ण विश्लेषण आपने जाना। अब बात ये करते हैं कि आखिर गुरुग्राम के रण में कौन कौन है। बीजेपी से अगर बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह, कांग्रेस से बात करें तो उम्मीदवार हैं राज बब्बर, तो वहीं जेजेपी से राहुल फाजिलपुरिया को मैदान में उतारा गया है। तो देखिए, राज बब्बर की अगर सियासी पारी की बात करें तो 3 बार सांसद रहे हैं, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। 1994 से 1999 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हो रहे हैं। 1999 से 2009 तक आगरा लोकसभा सीट से सांसद रहे। 2009 से 2014 तक फिरोजाबाद सीट से सांसद रहे हैं। 2015 से 2020 तक उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद वो चुने गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कब किसने जीत हासिल की है, और आपको समझाते हैं यहाँ का पूरा जो सियासी समीकरण रहा है। देखिए किस तरीके से साल 1952 की अगर बात करते हैं तो सांसद रहे ठाकुर दास भार्गव, जो कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे, जीत उनकी हुई। उसके अलावा 1957 की अगर बात करें तो उस वक्त अबुल कलाम आजाद, जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थे, उनकी जीत हुई। 1958 की अगर बात करें तो प्रकाश वीर शास्त्री, जो कि निर्दलीय मैदान में उतरे थे, उनको यहाँ पर जीत उनकी हुई। 1962 की बात करें तो गजराज सिंह यादव, जो कि कांग्रेस से ही थे। उसके बाद 1967 यानी कि 1967 की अगर बात करते हैं तो अब्दुल घनी डार, जो कि निर्दलीय थे, लेकिन जनता ने उनको प्यार दिया,
इसके बाद अगर बात 2009 की करें तो राव इंद्रजीत सिंह, जो कि उस वक्त कांग्रेस से थे, मैदान में उतरे थे और जीत उनकी तरफ से दर्ज की गई। 2014 में वो बीजेपी में आए और बीजेपी ने जब उनको कैंडिडेट बनाया तो एक बार फिर से उनकी जीत हुई है। यानी कि 2009 में भी राव इंद्रजीत सिंह जीते, 2014 में भी और 2019 में भी राव इंद्रजीत सिंह की ही जीत हुई है, जो कि बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन बस 2009 में वो कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे और देखिए 2019 और 2014 में उनकी जीत बीजेपी की तरफ से हुई। तो ये हमने आपको बताया किस तरीके से कौन कौन से वो साल जब यहाँ पर चाहे बात हम कांग्रेस पार्टी की करें या बात बीजेपी की करें, उनको चुनावी मैदान में जब उतारा गया तो जीत का सामना उन्होंने किया। तो गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम लोकसभा सीट में गुरुग्राम, नूंह और रेवाड़ी जिले आते हैं। यहाँ हम जिलों की बात कर रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम के 3 विधानसभा क्षेत्रों गुरुग्राम, सोहना और पटौदी पर भाजपा का कब्जा है, गढ़ माना जा रहा है फिलहाल इसे। नूंह के तीनों विधानसभा क्षेत्र नूंह, पुन्हाना और फिरोजपुर जिरका पर भी कांग्रेस का कब्जा है। रेवाड़ी के 2 विधानसभा क्षेत्रों में से रेवाड़ी पर कांग्रेस तो बावल में भाजपा का विधायक है। इसके अलावा बादशाहपुर हल्के में निर्दलीय विधायक है। तो ये देखिए कहां पर अगर इन विधानसभा सीटों की बात करें तो कहां पर किसका कब्जा है, ये बात आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं जो हमने आपको बताया।